हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज का पेपर जो है 29 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कुछ और भी क्वेश्चन है, ये नहीं पता कि वो किस शिफ्ट के हैं, लेकिन आज के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने भेजे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आज डिस्कस करने जा रहा हूँ 29 दिसंबर का असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जामिनेशन। तो कुछ क्वेश्चन है पहले भी डिस्कस किए हैं और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए यूजफुल होंगे, जिनका एग्जामिनेशन है काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। नोबेल प्राइज का टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज से जो है क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। प्राइजेस में जो है अवार्ड्स और ऑनर्स से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नोबेल प्राइज 2021 में पूछा गया था, फिजियोलॉजी में किसे दिया जाता है? तो डेविड जूलियस और आर्डन जो है इनका नेम होगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से। सरोजिनी नायडू पे हमने वीडियो बनाई हुई है, इन्फोग्राफिक्स भी अपलोड की है, जिसमें सीधा सीधा यही बात लिखी है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू आपका सही आंसर होगा। फिर एक बुक है जिस बुक का ऑथर पूछा गया है बिकमिंग। तो ये माइशेल ओबामा ने जो है वो बुक लिखी है। यहीं पर नोबेल प्राइज से एक और क्वेश्चन है, बेंजामिन नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री में जो है किसे मिला है? ये मतलब ये जो साइंटिस्ट है, इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला किस फील्ड में मिला है? तो केमिकल साइंसेस में मिला है। अब देखिए एक शिफ्ट में जो है सचिन ग्लेशियर का सोर्स पूछा गया था कि वो किस रिवर का सोर्स है? तो वो नुब्रा रिवर जहां पर मेंशन किया गया है। फिर बात करते हैं हम 1905 के कांग्रेस के सेशन की। वो सेशन जो है कहां पर हुआ? 1905 वाला बनारस में हुआ। अभी भी मैं रिसीव कर रहा हूँ कुछ मैसेज, बच्चों के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, आप सुन रहे होंगे मैसेजेस की आवाज, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है वो अर्जुना अवार्ड से है। मैंने आपको अर्जुना अवार्ड जो है वो सारे पढ़ाए हुए हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हमने कंप्लीट किए हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है, तो एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक इस शिफ्ट में जो है अर्जुना अवार्ड से जो क्वेश्चन नहीं आया था, ये हमको शायद पहला क्वेश्चन दिखा 2-3 दिन में। ठीक है, तो इसे जो है वो जाके आप जरूर एक बार जो है कीजिए। तो अर्जुन अवार्ड 2021 के विनर पूछे गए थे, अब किस फील्ड में पूछे गए थे वो देख लेना। फिर WTO जो है कब बनी है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर अभी तक पूछा जा रहा था, डेट पूछी जा रही कब बनी है? तो 1995 में। तो IMA जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होगी, कब बनी है? 1948 में। नेशनल पार्क से सीधा सीधा यही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है। सतपुरा नेशनल पार्क कौन नहीं जानता, मध्य प्रदेश में होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा हंगुल से रिलेटेड है। हंगुल से क्वेश्चन आ रहा है कि दच्छी गांव में है। ठीक है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर जानता है। बात करते हैं हम डायरेक्ट टू प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है, इसके बारे में जो क्वेश्चन आया है कि इस इनडायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स को हमने कहाँ से बारो किया था। कल भी हमने जो इसके बारे में डिस्कस किया था, इससे पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में जो है वो डिस्कस किए गए हैं। और जो है ये हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ये डील करते हैं विद द डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हमने इसे बारो किया है आयरलैंड से, और आयरलैंड वालों ने जो है खुद स्पेन से बारो किया है। अभी इनको और क्वेश्चन जो है रिसीव हो रहे हैं। काफी आज कल्चर पे भी क्वेश्चन जो है जो बेस्ट डांसेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी हम शेयर करेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है हंगुल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर मिलता है? तो दच्छीगाम में। फिर नोकरक जो है जो ये जो है इसके बारे में आया है, ये पार्क होगा। ठीक है, नेशनल पार्क, तो ये मेघालय में होगा। फिर K2 जो है माउंटेन रेंज जो होती है, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन अब क्या है वो नहीं मैं जानता, लेकिन मैंने लिख दिया है कि काराकोरम रेंज में। फिर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो हमने वीडियो अपलोड की, उसमें हर किस किस ने जो है वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में क्या कहा, वो हम चीजें डिस्कस कर चुके थे। तो वहीं से एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन आई है इब्राहिम लिंकन की, जो कॉमन डेफिनेशन है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो सारे ने ठीक ही होगी। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है वो रिट से आया है। आप देखिए हमारे पास 4 से 5 रिटे जो है हैबेस कॉर्पस है, मेंडेमस है, ठीक है, सर्टुरी है। तो ये इन तीनों के बारे में अभी तक पूछा गया है, और आज जो है 2 के बारे में पूछा गया। अब एक बचती है क्यू वेरेंटो, इसके बारे में कल की शिफ्ट में जो है जरूर पूछा जाएगा। तो हैबेस कॉर्पस के बारे में आप जानते हैं, टू हैव द बॉडी। मेंडेमस का मतलब होता है जब कमांड होगी, एंड सेरिटोरी का मतलब होगा टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये जो है आप याद रख लेना, कमांड किसके लिए है भाई, इतनी ही टर्म याद रखने की जरूरत है आपको, डिटेल में नहीं जाना।
इन्फोग्राफिक्स ऑलरेडी बहुत पहले शेयर की हुई है, ढूंढ लेना, नहीं तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक वर्ड है साइनोनिम पूछा गया इस वर्ड का, यहाँ पर एंटोनियम पूछा गया एक वर्ड का। फिर जो है यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर ऑफ गुजरात के बारे में पूछा गया था। अब ये जो है डिपेंड करता है कि आजकल के पॉलिटिकल लीडर या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप आंसर देंगे। फिर बुक है एक मोनोथीस्ट, तो ये भी डिपेंड करता है कि ये बुक एंड ऑथर है। अब यहाँ पर देखिए इस पे बहुत सी बुक्स होगी, एक टॉपिक ऐसा है, तो आप देख लेना ये कौन सी है। फिर हाईएस्ट स्कोर जो है वो ओडीआई का है, वुमेन्स की कैटेगरी में पूछा गया है, तो यहाँ पर मिथाली राज है। फिर देखिए हमारे पास जो है पॉकेट वीटो के बारे में एक्शन, यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि पॉकेट वीटो क्या है। आप जानते होंगे, अगर आपने वीटो के बारे में पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट वीटो होती है, 4 वीटोस की पावर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। इन वीटोस की पावर से जो है क्वेश्चन आया है, एब्सोल्यूट वीटो हमारे पास होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है बाकी वीटोस भी है, ये भी जो है आप डिस्कस कर लीजिए। अतः तो वीटो जो है, पॉकेट वीटो क्या होता है, मतलब कि हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि नो एक्शन ऑन द बिल, ठीक है। कोई जब पार्लियामेंट में जो है बिल आता है, कोई भी लेजिस्लेटर पास करता है, उस पर कोई भी एक्शन ना हो, तो उसे हम पॉकेट वीटो होगी उस टाइम। एब्सोल्यूट वीटो होती है कि विद होल्डिंग ऑफ असेंट टू बी बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। फिर एक क्वालिफाइड वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है। तो ये 4 टाइप की वीटो को भी एक बार देख लीजिए, ये इसमें से अब जरूर क्वेश्चन आएगा। 4 ही वीटो है पावर, शायद हम पढ़ा चुके हैं वीटो पावर, प्रेसिडेंट की वीटो या बाकी जो है उसमें देख लेना, जरूर डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन जो है अभी मेरे को ईमेल आई है, ये लड़के की नाम है वानी कामरान, इन्होंने जो हमें भेजी है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो हम देखेंगे, सर लिखा है इन्होंने, पूरा अच्छे तरीके से जो है बना के दी है, ठीक है। तो हमारा भी टाइम बचाया इन्होंने, तो इस वजह से जो है हम यही विश करेंगे कि जो है इनकी सिलेक्शन हो, ठीक है। और इन्होंने अटेम्प्ट भी जो है बहुत अच्छा किया है, 113 जो है क्वेश्चन जो है वो किए हुए हैं, इनका कहना है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अच्छे तरीके से, इनको क्वेश्चन भी इतने याद है, मतलब जो है इन्होंने अच्छा किया होगा एग्जामिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन जो है केसरी जर्नल जो है, मतलब ये जो है वो केसरी जो न्यूज़पेपर है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो जो है डिस्कस कर चुके हैं, केसरी के बारे में कि ये किसने लिखी है, तो ये लिखने वाले थे लाला लाजपत राय। अब बात करते हैं एमपीईजी की फुल फॉर्म, कल जेपीईजी की पूछी थी, आज एमपीईजी की पूछी है, तो याद रखेंगे मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट ग्रुप होता है, मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप जो है ये हमारा जेपीईजी की जो है वो फॉर्मेट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो राजा राममोहन की डेथ से है, तो सितंबर 1833 होगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द मानसर लेक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पर जो है वो फेस्टिवल के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर मानसर लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए मानसर लेक में पढ़े हैं जो बच्चे, देखिए मानसर लेक जो है जम्मू में है, एक फ्रेश वाटर लेक है, छोटी सी लेक है, 1 माइल तक इसका जो है वो लेंथ होगा, ब्रेथ 1/2 माइल तक है। तो यहाँ पर एक श्राइन है जिसे हम शीशनाग श्राइन कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर जो है लोग जो है होली डिप लेते हैं, मे बी इसी से रिलेटेड एक फेस्टिव सीजन जो होता है, तो उसी से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अब उसको क्या लिखा गया है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एमनेस्टी इंटरनेशनल से। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल भी काफी न्यूज में रहा है, इंडिया में खासकर, क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने हेड अपना ऑफिस जो है यहाँ पर को बंद करना पड़ा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ह्यूमन राइट्स पे जो है जो फोकस करती है। और यहाँ पर जो है इनका हेडक्वार्टर जो था, यहाँ पर पूछा गया है हेडक्वार्टर, तो वो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल पॉसिबिलिटी है आने की, कि देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसका फाउंडर कौन है, तो पीटर बेंसन जो होंगे वो इसके फाउंडर होंगे, ठीक है। कब बनी है, 1961 में बनी है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में बनी है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में मैं आपको जो है पढ़ा चुका हूँ, हेग में जो है इसका
जो है हेडक्वार्टर होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, कराकली इज अ लैंग्वेज ऑफ। देखिए जो बच्चे हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करते होंगे, सुबह जो है आज मैंने तकरीबन 9-10 बजे जो है इस इन्फोग्राफिक्स को अपलोड किया था कि कराकली जो है वो लैंग्वेज पे एक इन्फोग्राफिक्स थी कि ये कहाँ की लैंग्वेज है। अब देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, क्योंकि जो है ये दमन एंड दीव में भी बोली जाती है, गोवा में भी बोली जाती है, और खासकर हमने क्वेश्चन जो बनाया था वो इस तरीके से बनाया था कि बच्चे ये तो जानते हैं कि गोवा में जो है बोली जाती है, लेकिन हमने गोवा ऑप्शन नहीं रखा था कि ये सेकंड लैंग्वेज कहाँ की है, तो दमन एंड दीव की होगी। तो हु केम फ्रॉम द गुजरात इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो गुजरात से नहीं था, बहुत से होंगे। फिर अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, एजस कंजर्वेशन जो है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो हम पढ़ चुके हैं ये कहाँ पर होगी। ठीक है, मैंने ये आपको शायद मॉर्निंग में जो है वो करवाया था एजस कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी जो हम कर चुके हैं। तो ये बांडीपुरा में होगी। अब शायद क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो जाएंगे। अब देखिए अभी मैंने तो अभी ईमेल खोली है, इसमें क्या क्वेश्चन है मैं खुद नहीं जानता। अब कुछ रिपीट भी होंगे तो ये ना कहना कि आपने दोबारा जो है रिपीट किए। फिर करेंसी ऑफ डेनमार्क की बात करेंगे, तो यहाँ पर डेनमार्क की करेंसी जो है वो पूछी गई है। ठीक है, तो इससे पहले जो है ये हमने पहले डिस्कस किया था कि कोरोना जो है वो करेंसी होगी, क्योंकि कल भी आया था, परसों भी आया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। फिर जो है आरएसएस को जो है कब बनी है, 1925 में बनी है, ये जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले जो है सब्सिडरी अलायंस की अगर हम बात करते हैं, तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो है इन्होंने जो है वो पहले एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जो थर्ड एंग्लो मराठा वार थी 1817 से 19 के बीच में, तो फिर जो मराठा रूलर थे बाजीराव सेकंड, उन्होंने भी जैसे एक्सेप्ट किया था। फिर जो है दूसरी स्टेट जो तंजौर था, माइजोर था, उन्होंने 1799 में, और जो अवध है 1801 में। ठीक है, तो ये जो है आपको जिसने जेकेएसएसबी क्लास 4 थी हमारी, जो हमने प्लेलिस्ट में रखी हुई थी हिस्ट्री की वीडियो, अगर वो आपने देखी होगी तो इन चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी आ सकते हैं, वो ये है जैसे कि सब्सिडरी अलायंस के वक्त जो है गवर्नर जनरल कौन थे, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, वो आ सकती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट पर जो है वो किसने जो है एक्सेप्ट किया था, तो होलकर स्टेट थी इंदौर की, याद रखेंगे। होलकर, HOLKAR, होलकर स्टेट ऑफ इंदौर जो थे, उन्होंने लास्ट पे जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था 1818 में। तो यहाँ पर कुछ है, कारबोल है हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट जो है वो किस स्टेट में है, तो ऐसा कोई शायद उनको लिखने में कुछ हो गई होगी गलती। कारबोल हाइड्रोलिटिक पावर स्टेट के बारे में जो है वो पूछा गया है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है। मे बी स्पेलिंग में जो है वो गलती हो गई होगी, तो कुछ मिलती जुलती याद करने की कोशिश करें कि कारबोल से है क्या कोई ऐसी स्पेलिंग। के से तो कोयना के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और कौन सा है, ठीक है, के से तो एक ही, अगर आपको याद आता है तो आप जरूर जो है कमेंट कीजिए। फिर थजावास नेशनल पार्क जो है इसके बारे में आया है। अब देखिए जो थजावास है वो सोनमर्ग के आसपास कहीं पड़ता है, लद्दाख उसके बॉर्डर पे ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है, थजावास नेशनल पार्क आल्सो नोन एज, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। ठीक है, प्लस जो है इसे जो है द हिडन जेवल ऑफ कश्मीर भी कहा जाएगा। तो कुछ दिन पहले आप देखिए वो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग पे जो इन्फोग्राफिक्स अपलोड की थी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। फिर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो होगी वो वुलर होगी। यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, लेटर प्लेस में आया था। फिर जो है विच लेक इस डेल्टा जम्मू झेलम रिवर, तो वुलर लेक होगी। सियाचन ग्लेशियर जो है वो कहाँ से जो है इज ओरिजिनेट ऑफ विच रिवर। ठीक है, तो वही जो ऊपर क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिया। फिर शरकुल कनाल जो है कम्स वाटर फ्रॉम विच लेक, तो टारसर मार्सर लेक से आएगा, ये मैंने डिस्कस किया है पहले भी। अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये JNK के क्वेश्चन है, इसको मैं रहने देता हूँ, ये आप देख लेना। तो हु वाज द वायसराय इन 1899, ये सिंपली डेट है जो कि आपको याद रखनी होगी। फिर फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड बाई, तो फंडामेंटल राइट को जो है गार्डियन जो है वो कौन है। कल ही मैंने इसमें एक आपको बात की, जब मैं वो
डिस्कस कर रहा था कि इस पे जरूर क्वेश्चन बनेगा। वो क्यों बनेगा? क्योंकि राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसमें आर्टिकल 32 के बारे में बात की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोल और हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है उसी में से आया हुआ है कि फंडामेंटल राइट जो है प्रोटेक्टेड बाई, प्रोटेक्ट करने वाला तो है सुप्रीम कोर्ट ही, ठीक है, और जो उसके बिना पे 5 टाइप की रिट्स जो है वो देता है। तो यही पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वाइल्ड नेशनल पार्क जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ओवरा आड़ू, आड़ू जो है वो अनंतनाग में ही होगा। द ग्रेट हिमालयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेशनल पार्क जो होगा, इन विच स्टेट? इन विच स्टेट? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में होगा। कहां पर होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थ्रू आउट बाई, न जाने क्या है, समथिंग इन्होंने लिखा है। द स्टाइल ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर बुक और ऑथर से जो है क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना इससे किसने लिखी है। अब क्वेश्चन हमारे पास है शेखर धवन को अर्जुन अवार्ड मिला। मैंने पढ़ाया है आपको इस बार जो क्रिकेटर जिन्हें मिला था अर्जुन अवार्ड वो शेखर धवन थे। किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? क्रिकेट से थे। तो हाईएस्ट रन स्कोरर ने आईसीसी वुमेन्स ओडीआई अभी ऊपर हम देख लिए, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है ये मिथाली राज, इसके बारे में जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर अब क्वेश्चन जो है वो जेएंड के सेक्शन 6 है पंचायती राज एक्ट का, वो किससे डील करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट है उससे पूछा गया है कि जो सेक्शन 6 है ये किससे जो है वो डील करता है, ठीक है। तो ये डील करेगा विद डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हल्का पंचायत। अगला क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हु एडमिनिस्ट्रेट द यूटी ऑफ लद्दाख? तो ये प्रेसिडेंट होंगे। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट पे ये क्वेश्चन है। स्वदेशी बाइकट मूवमेंट जो है कब बनी है? पढ़ लिया है, सिंपल सा है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का कि यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप देख लीजिए। एन आर्टिकल जो है इसकी कॉस्ट प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस दी है, फाइंड द गेन परसेंटेज। जिसने जो है पीडीएफ वो पढ़ ली, प्रॉफिट ये इसकी प्रॉफिट लॉस की, वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो एक बार जो है टेलीग्राम से देख लेना, इनको रिवाइज कीजिए, कहीं से भी पढ़ लिए, मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन है। फिर ओपेक जो है यहाँ पर ओ किस पे स्टैंड है ये पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। साफ्टा इज एन एग्रीमेंट इन विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? जो सार्क का आपका टॉपिक है, सार्क में आपने जरूर पढ़ा होगा साफ्टा के बारे में। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ट्रेड से रिलेटेड होगा। तो ये 2004 में जो है वो साइन किया गया था, ठीक है। तो ये 12th सार्क समिट में जो है साइन किया गया था, जो कि इस्लामाबाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रोड फ्रॉम बारामूला टू गुलमर्ग जंक्शन। तो देख लीजिए क्वेश्चन है रोड फ्रॉम बारामूला टू गुलमर्ग जंक्शन, ये ठीक है। मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कोई आ रहा है डोर पे। तो यहाँ पर देखिए ये रोड कौन सी होगी? एक रोड पटन के लिए निकलती है, एक टंगमरग के लिए निकलती है। तो वो जंक्शन जो है वो नारबल जंक्शन होगा, एचएमटी के आगे नारबल, तो मे बी वही क्वेश्चन होगा। तो फुल फॉर्म ऑफ एचडीआर पूछी है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन? तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर। कैपिटल ऑफ चाइल्ड है, पढ़ लिया हमने, ये पहले पढ़ लिया है क्वेश्चन। ओल्ड नेम ऑफ NH44, तो ये क्वेश्चन है, तो आप जो है इसे याद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।